वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूं, क्वेश्चन नंबर है 34 और एक्सरसाइज है ये आपकी 3.5। ठीक है, 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर है। एक्सरसाइज हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसकी, हमने कौन सी स्टार्ट की हुई थी। हाँ जी, 3.5 ये आप देख सकते हैं। 34 क्वेश्चन है उसका। सही है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। द शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी थिंक्स दैट एक्सेसिव स्पीड ऑन इट्स बसेस increases maintenance cost. It believes that a reasonable median time from O'Hare Airport to John Hancock Center is about 30 minutes. From the following sample data in minutes, can you help them determine whether the buses have been driven at excessive speeds? If you conclude from these data that they have, what explanation might you get from the bus drivers? अच्छा, अब ये आपके पास डाटा गिवन है। आपने क्या करना है कि इनकी क्लासेस बना लेनी है सबसे पहले। अब आपने यहाँ पे देखना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे कौन सा गिवन है, 17, और ग्रेटर नंबर ऑफ डाटा आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो इसमें सबसे ग्रेटर डाटा कौन सा है? ग्रेटर डाटा जो इसमें है वो है 52। ठीक है, तो अब आप जो क्लासेस बनाओगे ना, आपने क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल रखना होता है। तो आप देखोगे कि आपने किस तरह से क्लासेस बनानी है कि आपका जो इंटरवल है ना वो इस तरह का हो कि ये क्लासेस जो है सारी का इंटरवल सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लासेस बनाई 17 से लेकर 22 तक, तो 17 से लेकर 22 तक का हम इंटरवल कैसे चेक करेंगे कि आप लिखोगे 22 और 22 में से आप लेस कर दोगे 17 को, तो आपके पास आएगा यहाँ पे आंसर 5। तो इसी तरह से आपके पास 5 इंटरवल के रख कर और आप क्लासेस बनाते जाओगे जो ऑनवर्ड्स जाएंगी 52 तक। अब आपने 17 से लेकर 22 तक का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस रख के आपने एक क्लास बना ली और यहाँ पे एक प्रीवियस नंबर आप लिख दोगे 21। अब 22 में 5 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। फिर 27 में 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। यानी 5 ऐड करके ना आप ये वाले जो नंबर्स हैं ये लिखते जाओगे, और जब पूरे 52 तक आप 5 ऐड करके लिख दोगे तो उससे एक प्रीवियस नंबर यहाँ पे, प्रीवियस क्लास में एक प्रीवियस नंबर यहाँ पे लिखते जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रीवियस जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 है उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लासेस किस तरह से बनाते हैं। तो आप मेरे वो वाले क्वेश्चंस जाके देख सकते हो एक्सरसाइज के, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्लासेस किस तरह से बनानी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये मैंने बता दिया है कि आपने क्लासेस किस तरह से बनानी है। वो क्लासेस बनाने के बाद फिर आप क्या करोगे कि टैली करोगे, टैली मार्क्स यहाँ पे लिखोगे। टैली के कॉलम में आप क्या करते हो कि जो 17 से लेकर 21 तक की आपकी क्लासेस बनी है ना, यहाँ पे इस डाटा में जो आपका 17 से लेकर 21 तक का कितने टाइम्स आया है वो आपने काउंट करके और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब जैसे देखो 1 टाइम 17 आया है, फिर 21 आया है, उसके बाद है 19, तो 17, 19 और 21, ये 17 से लेके 21 तक के में लाए करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आप टैली मार्क में 3 लाइंस ड्रॉ कर दोगे और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में भी आप नंबर 3 लिख दोगे। इसी तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में भी आप सेम 3 ही लिख दोगे।
22, अब 22 से लेके 26 तक की जो आपकी क्लासेस बनी हैं, अब आपने वो डाटा में देखना है कि कितने टाइम्स यहाँ पे ये आया है। 22 से लेके 26 तक का डाटा। 22 है पहले तो, और उसके बाद क्या है, 22 अगेन आया है इसमें, ये 2 टाइम्स ही आया है क्योंकि यहाँ पे 22 2 टाइम्स आया है। उसके अलावा सारे नंबर्स जो है ना 22 से लेकर 26 से तक के से लेकर बड़े नंबर हैं, ग्रेटर नंबर हैं, और कोई नंबर यहाँ पे नहीं है 22 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पे आपकी 2 जो है इस तरह से लाइंस आप ड्रॉ कर दोगे, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है यहाँ पे भी 2 लिख दोगे। अब जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आएंगे ना, तो वो इसका फर्दर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपने इसका कॉलम किस तरह से बनाना है। अब पहले तो आप टैली लिखते जाओगे और साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम फिल करते जाओगे, क्योंकि टैली में जो आपने लाइंस जितनी ड्रॉ करनी है ना, उतना ही नंबर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। अब यहाँ पे आपका 27 से लेके 31 तक की जो क्लासेस बनी है, उसमें कितने नंबर्स यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो फिफ्थ वन लाइन होती है ना, वो इसके ऊपर यूँ इटैलिक्स ही करके ड्रॉ कर देते हैं। तो 27 से लेके 31 तक का डाटा आप यहाँ पे देखोगे कितनी टाइम्स आया है, 1, ये तो 17 है। 27 से लेके 31 तक का हमने देखना है, तो 1 टाइम हो गया, क्योंकि ये 29 है, 29 2 टाइम्स हो गया, 28 हो गया, 29 फिर अगेन हो गया, फिर 30 हो गया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 नंबर ऑफ डाटा 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ये आपकी टैली मार्क हो गई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आप नंबर 5 लिख दोगे। ठीक है, अब 32 से लेके 36 तक का आपने डाटा जो है क्लासेस बनाई हैं, उसका डाटा यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम्स आया है 32 से लेके 36 तक का। तो ये 1 टाइम हो गया, 34 33 33 3 टाइम्स हो गया, 4 4 और 5 टाइम्स आया, तो यहाँ पे 5 टाइम्स आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि 32 से लेके 36 तक का डाटा भी 5 टाइम्स आया। यहाँ पे फिर अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, आप इस तरह से देखोगे कि 32 आ गया पहला नंबर, फर्स्ट नंबर 32 से स्टार्ट हो रही थी ना क्लासेस, तो 32 से लेके 36, 32 और 36 भी इसमें इंक्लूड होगा, और इसके इन बिटवीन जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वो कितनी बार इस डाटा में आए हैं ये देखना होता है आपने यहाँ पे। तो 32 यहाँ पे है, ये आपने देखना है पहले, 32 तो नहीं है, 34 है 1 टाइम, 2 टाइम्स 33 है, फिर उसके बाद 34 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक फर्स्ट लाइन में भी तो है ना, फर्स्ट रो में 32 है, तो ये 5 हो गए।
5 आपने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करनी है और एक इसमें इटैलिक सी मार्क कर देनी है, तो ये आपकी 5th वन हो जाएगी। और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी में लिख देना है नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब 37 से लेके 41 तक का आप इसी तरह डाटा में यहाँ पे देखोगे। 37 से लेके 41 तक का डाटा, 41 ये आ गया। थर्टी नाइन आ गया। तो ये 2 टाइम्स ही आया है, 2 टाइम्स आ गया ये। और यहाँ पे भी नंबर 2 आपने लिख दिया फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। 42 से लेके 46 तक का आप देखोगे। फोर्टी थ्री और 44, 43 और 44 ही लाए करते हैं ना 42 से लेके 46 वाले में। तो एक बार 43 और एक बार 44 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। 2 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने और फ्रीक्वेंसी वाले में 2 लिख देना है। अच्छा, अब 47 से लेके 51 तक का डाटा कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे है ही नहीं। 47 से लेके 51 तक का कोई डाटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आप देख सकते हो। 47 से लेके 51 तक का डाटा। अब देखो यहाँ पे या तो 47 से स्मॉलर नंबर हैं या तो 47 और 51 से ग्रेटर नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने लिखना। क्योंकि जब टैली मार्क लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो या कुछ इस तरह का नंबर नहीं लिखते। अगर कोई भी नंबर उससे रिलेटेड डाटा नहीं है तो यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ना है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपने ज़ीरो लिख देना है। अब हम मूव ऑन होंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि है आपकी 52 से लेके 56 तक की क्लास जो बनी थी, जो कि थी लास्ट क्लास, ठीक है। अब 52 से लेके 56 तक का यहाँ पे आप डाटा देखोगे क्या है। 52 वन टाइम आ गया, तो यहाँ पे 52 एक बार सिर्फ 52 नंबर आएगा और यहाँ पे भी 1 आप यूँ स्ट्रेट लाइन लगा दोगी और यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। अब आप इसके बाद क्या करोगे, जब आपके ये क्लासेस वाला कॉलम भी बन जाएगा, टैली का कॉलम भी बन जाएगा, तो इसमें आप यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश एक लगा दोगे एंड पे। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आपने इसका सब टोटल करना है। जब ये सारी फ्रीक्वेंसी आप लिख लोगे ना, सारी क्लासेस की आप फ्रीक्वेंसी लिख चुकोगे, तो फिर आपने क्या करना है, इसका सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। टोटल का मतलब ये है कि आप प्लस कर लोगे, ऐड कर लोगे सबको। सबसे पहले क्या है, 3 है, उसके बाद है 2, फिर +5, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर ज़ीरो का तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ज़ीरो लिखें हम या ना लिखें एक ही बात हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आंसर आ गया 20, ये फ्रीक्वेंसी का आंसर 20 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लास्ट कॉलम की तरफ इसके क्वेश्चन के जाना है, जो कि है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने किस तरह फाइंड करनी होती है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपकी जो शॉर्ट वीडियो है ना मेरी, जिसमें मैंने आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बहुत अच्छे से इन डिटेल्ड क्वेश्चन वो आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो इसके साथ में पिन कर दूंगी
تاکہ وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھو گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے کمیولیٹو فریکوینسی کا سمجھ آ جائے گا. لیکن جو اسٹوڈنٹس مجھے ابھی جوائن کر رہے ہیں میں ان کے لیے بتا دوں کہ آپ نے کس طرح سے فائنڈ کرنی ہے. ویسے ان ڈیٹیل آپ وہ والی ویڈیو جا کے دیکھو گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اب یہ جو ویری فرسٹ فریکوینسی ہوتی ہے نا آپ کی کوشچن میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کوشچن آپ کو بہت ایکوریٹلی، اگر آپ کی کلاسز بنی ہوں گی، ٹیلی آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈیٹا میں سے دیکھ کے بالکل ایکوریٹ آپ نے لکھی ہے نا، تو آپ کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی ایکوریٹ ہوگی. جب آپ کی فریکوینسی ایکوریٹ ہوگی نا تو پھر آپ کا کمیولیٹو فریکوینسی والا کالم بھی جو ہے وہ ایکوریٹ بنے گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا فرسٹ نمبر، ویری فرسٹ نمبر جو فریکوینسی کا ہے نا، اس کو آپ لے لو گے، وہ آپ لکھو گے یہاں پہ سیم کمیولیٹو فریکوینسی میں وہی والا نمبر لکھو گے. ٹھیک، اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ اس کمیولیٹو فریکوینسی میں جو فریکوینسی کا نیکسٹ نمبر ہے نا وہ آپ ایڈ کرو گے اور نیکسٹ کمیولیٹو فریکوینسی کا نمبر آ جائے گا. مینس یہ کہ یہ 3 فرسٹ والا ہی کمیولیٹو فریکوینسی میں بھی لکھا جائے گا. اب کمیولیٹو فریکوینسی جو فرسٹ ون آئی اس میں سیکنڈ نمبر فریکوینسی والا جو آپ کا ہے وہ ایڈ کرتے جاؤ گے اور نیکسٹ کمیولیٹو فریکوینسی کا آنسر آ جائے گا. جیسے 3 + 2 یہاں پہ 5 آ جائے گا. اب 5 + 5 یہاں پہ 10 آ جائے گا. 10 + 5 یہاں پہ 15 آ جائے گا. 15 + 2 17 آ جائے گا. یہ کیلکولیٹر پہ اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ بہت سمپل کیلکولیشن ہے، ویری مچ سمپل، بچوں والی. چھوٹی گریڈز کی جو ہوتی ہیں وہ بھی بچے سمپلی اس کو کر سکتے ہیں. 17 + 2 19. 19 میں 0 ایڈ کریں گے تو آبویس سی بات ہے کسی بھی نمبر میں 0 ایڈ کریں تو وہی نمبر دوبارہ آ جاتا ہے، تو 19 ہی دوبارہ آ جائے گا. اب 19 میں 1 ایڈ کریں گے تو 20 آئے گا. اب آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کی فریکوینسی ایکوریٹ ہوگی نا، آپ کی ٹیلی مارک ایکوریٹ ہوگی تو آپ کی فریکوینسی کا بھی آنسر بالکل ایکوریٹ آئے گا. ہر فریکوینسی کا، ہر کلاس کی فریکوینسی ایکوریٹ آئے گی. اب جب ہر کلاس کی فریکوینسی ایکوریٹ آئے گی تو پھر اس کا جو سب ٹوٹل ہے وہ بھی ایکوریٹ آئے گا. اب جب یہ ایکوریٹ آئے گا نا آنسر آپ کا، تو پھر یہ جو فریکوینسی ہے اور جو کمیولیٹو فریکوینسی کا آنسر ہے نا آپ کا اور فریکوینسی کا سب ٹوٹل وہ سیم ہونا چاہیے. جب آپ کا فائنل آنسر آئے گا تو میں پھر دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ کا کمیولیٹو فریکوینسی کا جو لاسٹ نمبر ہے اور فریکوینسی کا جو سب ٹوٹل ہے نا وہ سیم آئیں گے دونوں نمبر. اگر تو یہ سیم آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا کوشچن بالکل ایکوریٹلی آپ نے سالو کر لیا ہے یہاں تک. اب ہم موو آن ہوں گے جو کوشچن میں انہوں نے ڈیٹا میں آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، اس کی طرف ہم جائیں گے. انہوں نے پوچھا کیا ہے کہ میڈین جو ہے وہ گروپ ڈیٹا کا آپ نے فائنڈ کرنا ہے. میڈین کا آپ کو کس طرح سے پتہ چلا؟ یہاں پہ کوشچن میں گیون تھا کہ آپ نے میڈین فائنڈ کرنا ہے، اور جب آپ کے پاس کلاسز ہوتی ہیں نا اس طرح سے آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے تو یہ گروپ ڈیٹا ہوتا ہے. گروپ ڈیٹا کا میڈین پھر آپ نے فائنڈ کرنا ہے. تو گروپ ڈیٹا کے میڈین فائنڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ والا فارمولا ہوتا ہے. یہ فارمولا بھی جو ہے یہ میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، تو یہ میں آپ کا جو فارمولے والی ویڈیو ہے نا اس کو بھی اس کے ساتھ پن کر دوں گی. آپ نے ضرور اس کو واچ کرنا ہے جا کے، اور پھر ہی آپ یہ کوشچن سالو کر سکتے ہو جب آپ کو یہ فارمولاز آتے ہوں گے، ان پہ کمانڈ ہوگی. تو جب بھی آپ یہ کوشچن کرنے لگو تو میں آپ کو ایک سجیشن اور دوں گی، ایک آپ کو ایڈوائس اور کروں گی کہ آپ یہ جو فارمولاز ہیں نا، پہلا پیج جو ہے وہ اپنا فارمولاز کا پریپیئر کرو، اس کے بعد پھر آپ ایکسرسائز پہ جاؤ تاکہ آپ کو فارمولاز پہ پراپر گرپ آئے. جب آپ کی فارمولاز پہ گرپ ہوگی تو پھر آپ کوشچنز بھی ایزیلی کر سکو گے، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ ٹوٹلی بیس کر رہا ہے فارمولاز پہ. اچھا، جب آپ کو میڈین کا یہ فارمولا آتا ہوگا نا L + H/F n/2 - C، ٹھیک ہے، آن دی ہول اسمال بریکٹس میں آپ کر دو گے اس کو. اچھا، اب آپ کیا کرو گے؟ L کا کیا مطلب ہے؟
L جو ہے وہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ لوور لمٹ آف میڈین کلاس. لوور لمٹ آف میڈین کلاس یعنی n/2. n/2 کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو فریکوینسی کا ٹوٹل آئے گا نا اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے آپ نے 2 سے. اس کو ڈیوائڈ کر دو گے 2 سے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 10 آ جائے گا. اب L از اکول ٹو 27. L از اکول ٹو 27 کیسے ہمیں پتہ لگا؟ کیونکہ لوور لمٹ آف میڈین کلاس. اب آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میڈین کلاس کون سی ہے؟ میڈین کلاس آپ کو پتہ ہی ایسے لگے گی کہ جب آپ n/2 کرو گے نا یعنی فریکوینسی کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کرو گے، فریکوینسی جو یہاں پہ آئے گی اس کو جب 2 سے ڈیوائڈ کرو گے نا تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا 10. اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ وہ ویلیو جو ہے وہ کس والی کلاس میں لائے کرتی ہے. تو آپ دیکھو گے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ والی جو کلاس ہے اس میں یہ ویلیو لائے کر رہی ہے 10. تو پھر آپ کی یہ جو ہے نا لوور لمٹ آف میڈین کلاس ہے. لوور یہ والا نمبر جو ہے آپ کا آ جائے گا L از اکول ٹو 27. کیونکہ L از اکول ٹو 27 کے سامنے 10 ہمارا آیا ہے نا، یہ 10 یہاں پہ لائے کرتا ہے تو اس لیے یہ میڈین کلاس ہوگی. اب یہ لوور لمٹ آف میڈین کلاس ہے. ٹھیک ہے، L از اکول ٹو 27 لکھ دیا ہم نے. H از اکول ٹو 5 لکھا. H از اکول ٹو 5 کیا مطلب؟ یعنی ہماری جو یہ کلاسز بنی ہے نا ان کا انٹرول 5 ہے، یعنی 5 کے ڈفرنس سے یہ کلاسز بنی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کوسچن کے بتایا تھا کہ جب آپ 22 میں سے 17 لیس کرو گے نا تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 5. پھر 27 میں سے 22 لیس کرو گے، کوئی بھی دو نمبرز کو آپس میں لے کے بڑے نمبر میں سے چھوٹے نمبر کو لیس کرو نا تو آپ کے پاس آنسر 5 ہی آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ساری کلاسز بنی ہیں ان کا انٹرول جو ہے وہ سیم ہے اور کیا ہے 5. H از اکول ٹو 5. تو H کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ H جو ہے وہ کس سے ڈینوٹ کرتا ہے؟ کلاس انٹرول کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو H از اکول ٹو 5 ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں گے F کو. F از اکول ٹو کیا ہوگا؟ F بھی ایکولس ٹو ہوگا 5 کے. فریکوینسی آف دا میڈین کلاس. فریکوینسی کون سی ہے میڈین کلاس کی؟ فریکوینسی بھی تو 5 ہی ہے نا. یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میڈین کلاس تھی نا ہماری جس میں 10 نمبر جو ہے وہ لائے کیا تھا. جب ہم نے n/2 کیا تھا تو وہ ہماری اس کلاس میں لائے کر رہی تھی. تو اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ دیکھو 5 ہے نا. تو یہ یہاں پہ بھی آپ لکھ دو گے F از اکول ٹو 5. F از اکول ٹو 5 لکھ دیا. اب C از اکول ٹو 5. C بھی ایکولس ٹو ہے 5 کے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کی انٹرول کلاس انٹرول ہے وہ بھی 5 آیا ہے. فریکوینسی بھی جو کلاس جو آپ کی میڈین کلاس آئی ہے اس کی فریکوینسی بھی 5 ہے. اور جو کمولیٹو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ ایک کلاس پریویس کلاس کی کمولیٹو فریکوینسی لی جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس 5 ہی آ رہی ہے نا. اس سے میڈین کلاس سے جو ایک پریویس کلاس کی جو کمولیٹو فریکوینسی ہوتی ہے وہ بھی تو ہمارے پاس 5 ہی آ رہی ہے. میڈین کلاس ہمارے پاس یہ ہے تھرڈ ون. تو تھرڈ ون سے اوپر والی کی جو کمولیٹو فریکوینسی ہوگی وہ لی جائے گی تو وہ بھی ہمارے پاس 5 ہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو C از اکول ٹو بھی ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 5. اب آپ اس کو آپ نے ایک ایکویشن کی فارم میں لکھ لینا ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ لکھو گے 27 کیونکہ یہ تو ہمارا ڈن ہو چکا تھا یہ والا پورشن n/2 والا. اب آپ لکھو گے 27. ٹھیک ہے، پھر آپ لکھو گے 5/5 کیونکہ اب ہم کوسچن کا یہ والا پورشن کر رہے ہیں L + H/F.
ठीक है, L प्लस H/F N/2 और माइनस C, ठीक है। फिर इसको हमने थोड़ा सा अलग कर दिया ब्रैकेट में। पहले लिखेंगे हम 27, क्योंकि L जो है वो डिनोट कर रहा है 27, इसकी वैल्यू आई है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर 5/5, ये जो हमारा आंसर आया था H इज़ इक्वल टू 5, यानी हमारा क्लास इंटरवल 5 है, मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी भी मीडियन क्लास की 5 आई है, तो हमने 5/5 लिख दिया, क्योंकि H/F था ना, L प्लस H/F हमारा फॉर्मूला है ना। फिर N/2, n को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। हमारा क्या आंसर आया था, 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया था 10। यहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास आई थी टोटल 20 को 2 से जब डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 में से अब हमने क्या करनी है, n-2 माइनस C थी ना, तो C किसको डिनोट करता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आंसर आया था -5। अब हमने 10 - 5 कर दिया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 27 और 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा +1, क्योंकि 5 को हम 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा ना। और फिर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जब आपने 27 आपके पास वैल्यू आ गई, अब +1 और 5 बच गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपस में। 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 5 सा 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और फिर 27 में 5 ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 27 + 5 आ जाएगा। और फिर 27 में प्लस करेंगे 5 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 32। अब हम स्टूडेंट्स मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है। 35 इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें हम मूव ऑन होने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क मेरिट मैनेजर ऑफ क्वालिटी upholstery company is researching the amount of material used in the firm's upholstery jobs. The amount varies between jobs owing to different furniture styles and sizes. Merit gathers the following data in yards from the jobs completed last week. Calculate the median yardage used on a job last week. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, ये उन्होंने डाटा दे दिया है। इफ़ देयर आर 150 jobs scheduled in the next week, use the median to predict how many yards of material will be required. तो अब आपने क्या करना है कि इस डाटा को ना, ये आपके पास डाटा है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में लेके आना है पहले तो, और सिंपल फॉर्म में लाकर आपने क्या करना है, फिर इसको कर लेना है n = 40, यानी कि ये नंबर ऑफ डाटा जो है वो आपके पास है 40। कैलकुलेट कर लेना है इसको, पहले देख लेना है, टोटल कर लेना है कि ये कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 35 है ये डाटा। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये डाटा, और ये फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सलूशन करते वक्त कि यहाँ पे लिख लेना है, आपने लिख लिया आपने
n इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने लिख लिया, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 40 है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप लिख दोगे मीडियन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्योंकि ये है आपके पास ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। n+1 डिवाइडेड बाय 2 2th आइटम। तो यहाँ पे n+1 में क्या लिखोगे आप 40, 40 + 1 41 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो 41 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 41 डिवाइडेड बाय 2 20.5 20.5 आंसर आ जाएगा। 20.5 वैल्यू, अब आपने 20.5 वैल्यू लेनी है। 20.5 का मतलब है कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 20 और 21 20th वैल्यू आपने लेनी है और 21 वैल्यू लेनी है। क्योंकि ये 20.5 है ना, तो 20th नंबर और 21st नंबर पे जो नंबर आ रहा है उन दोनों को आपने लेना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपके पास मीडियन का जो आंसर है ना वो आ जाएगा यहाँ पे 9 × 1/8 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सिंपल जो है डाटा आपका लिखा हुआ है और वो आपका ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो आपने सिंपल मीडियन का फार्मूला अप्लाई करना है n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे अब हम मूव ऑन होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इफ़ इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर ऑटोमोबाइल इन एक्सीडेंट्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, डिटरमिन द मीडियन using the method outlined on page 106. Verify that you get the same answer using equation 308. अब यहाँ पे आपको इसका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ क्लेम लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम है ना, ये आपकी क्लासेस बन जाएंगी। क्लासेस में लिख दोगे आप लेस देन 250। सबसे पहले आप लेस देन 250 से स्टार्ट करोगे और फिर आपकी क्लासेस बनेंगी 250 से लेके 499.99। ये क्लासेस बनी हुई हैं, जस्ट आपने इनको यहाँ पे लिख देना है क्लासेस वाले कॉलम में। और फ्रीक्वेंसी भी उनके इन फ्रंट ऑफ दीज क्लासेस फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है, वो भी आपने जस्ट कॉलम बनाना है और उस पर लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम आप बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो आपने क्या करना है कि अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ना सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं यहाँ पर लिख कर और आपने एंड पे जाके इसको टोटल कर लेना है, सब टोटल कर लेना है। सब टोटल करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर था आपका 34, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। तो इसमें भी सेम इसी तरह फर्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी वाला आप लिखोगे और फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी वाला ऐड करते जाओगे तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर अब इस नंबर में ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसमें फ्रीक्वेंसी वाला नेक्स्ट ये वाला नंबर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ये आप देखें, पहले तो नंबर पे 52 आया ना,
अब 52 में दूसरा नंबर उन्होंने क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का 337, तो 337 ऐड करेंगे तो 389 आ गया। अब इस 389 में 1066 ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी वाला, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1455। अब 1455 में नेक्स्ट नंबर ये ऐड करेंगे 1776, तो ये आ जाएगा 3231। अब 3231 में 1492 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4723। अब 4723 आ गया यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी की अमाउंट्स आपको यहाँ पे गिवन थी, क्योंकि क्लासेस भी बनी हुई थी, आपने जस्ट कॉलम बनाना था और उसमें लिखनी थी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई थी उसके सामने, सिर्फ आपने इसका क्या करना है, सब टोटल करना है। अब फ्रीक्वेंसी का सब टोटल हम कर लेते हैं। 1066, फिर आपका नेक्स्ट है 1776, 1492, तो ये आपका आंसर आ गया 52 337 1066 1776 1492, तो ये आंसर आपका आ गया 4723। तो यहाँ पे भी हमारा 4723 आया है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है ये भी दोनों सेम आ गए। मैंने आपको कहा था दोनों ये आंसर सेम आने चाहिए। तो ये जब आपका सेम आ जाएगा तो आपने समझ जाना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको फार्मूला अप्लाई करने का कहा था, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा का मीडियन जो है यहाँ पे मीडियन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, L प्लस H/F, ठीक है, N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। तो जब आप n डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना तो n की आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी, 4723। तो 4723 को आपने जब 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 2361.5। अब आपकी जो लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मीडियन क्लास आपकी कौन सी बनेगी, 2361। ये वाली आपकी मीडियन क्लास बन रही है 750, ठीक है। तो 750 से लेकर 999 पॉइंट, तो ये आपकी बन गई, ठीक है। L इज़ इक्वल टू 750 हो गया। आपकी जो ये है इसकी क्लास इंटरवल है वो 250 का है, यानी डिफरेंस हर क्लास का जो है वो 250 का है। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है वो क्या है, 1776। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, 1455, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको पता लग गया। अब सिंपल कैलकुलेशन आपने को मैंने बता दी थी जो आपने किस तरह से करनी है आगे। पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है आपस में, जो आंसर आएगा उसको आपने 750 के साथ लिखकर और ऐड कर देना है, ठीक है। 750 के साथ ऐड करना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये वाला जो नंबर है ना, इसको इसमें से लेस करो, इसमें से ये वाला आंसर जो है वो लेस करोगे और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे और एंड पे ये जो दोनों आंसर आएंगे ना, इनको आपस में प्लस करके और ये आपका आंसर आ जाएगा,
ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کوشچن کو کرنا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن ہے اس ایکسرسائز کا، ایکسرسائز 3.5 کا، اس کے اوپر ہم جاتے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آج جو یہ ایکسرسائز ہے یہ آپ کی کمپلیٹ کروا دوں، تاکہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے ہم اس میں نیکسٹ ایکسرسائز سٹارٹ کریں۔ A researcher obtained the following answer to a statement on the evaluation survey: strongly disagree, mildly disagree, agree somewhat, agree, strongly disagree. Of the 6 answers, which is the median? In this case, the median is the mean value, mildly disagree and agree somewhat. اس کا یہ آنسر ہوگا جسٹ۔ تو یہ آپ کا 34 کوشچن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، 34، 35، 36 اور 37 کوشچن، یہ آپ کا ایکسرسائز 3.5 کے 4 کوشچنز جو ہیں آپ کو میں نے آج ڈن کروا دی ہیں، جس میں 34، 35، 36 اور 37 کوشچنز شامل تھے۔ تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کی کوئیریز ہیں تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ایک بہت ہی اچھی لیکچر ویڈیو کے ساتھ۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔